माही कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि टॉप 10 क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी मिश्रण के क्वेश्चन में डाउट है, जो कि टफ क्वेश्चन होता है, वो सबको क्लियर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पर पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को और 2 बार दोहराया गया था, तो कंटेनर में अब कितने दूध हैं? यानी कि एक कंटेनर था, इसमें 40 लीटर जो है कि दूध है, और उससे 4 लीटर क्या निकाल रहा है? दूध। फिर 4 लीटर पानी डाल रहा है, फिर 40 हो गया, फिर 4 निकालेगा, फिर पानी डाल देगा 4। इस प्रकार ये प्रक्रिया टोटल पहले 1 बार और बाद में 2 बार, यानी कुल मिलाकर 3 बार दोहराई गई है। तो 3 बार अगर ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, तब कितना उसमें दूध की प्योर मात्रा बचेगी? इस क्वेश्चन का यही पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है। उस फार्मूला के तहत हम लोग इसको आसान से बना सकते हैं, और बिना फार्मूला के भी बनाया जा सकता है। बट ये फार्मूला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आने वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि थोड़ा टफ होता है, उसके लिए फार्मूला बहुत काम का है, इसलिए उसको याद करना भी जरूरी है। तो फार्मूला क्या है? ए ब्रैकेट में a माइनस बी बटा a पे पावर t। इस फॉर्मूला के तहत हम लोग इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर a का मतलब हुआ जो कि टोटल मात्रा है, यानी जो भी टोटल दिया रहेगा। तो यहाँ 40 लीटर जो टोटल दिया हुआ था वो a हो जाएगा। और b का मतलब हो जाएगा कि जो निकाला जा रहा है, तो कितना लीटर निकाला जा रहा है? तो 4 लीटर निकाला जा रहा है। और प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाएगी वही हो जाएगा t, यानी उस पर पावर दे देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 लिखा हुआ था टोटल, और फिर 40 में 4 माइनस किया गया, और बटा में ए ही है, यानी कि 40। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है? तो पहले 1 और बार में 2 बार और, यानी कुल मिलाकर 3 बार। ऐसे अगर इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा 40, और ये 36 बटा 40। तो 36 बटा 40 का मतलब हो गया, काटेंगे तो 9 बटा 10। तो 9 बटा 10, 9 बटा 10, 9 बटा 10 और एक 9 बटा 10। अब इसमें क्या होगा कि एक शून्य इससे कट गया। 9 का क्यूब 729, 729 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 9 चौक 36, 3 हाथ में। उसके बाद ये कैलकुलेट करने पर ये टोटल आएगा 2916, और नीचे में 2 शून्य दिया हुआ है, तो पॉइंट बैठ जाएगा, तो हो जाएगा 29.16। तो हम कह सकते हैं इसके बाद जो अब प्योर दूध बचेगा वो कितना बचेगा? 29.16 लीटर। इस फॉर्मूला के तहत इसको आराम से बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि आने वाले और भी टफ क्वेश्चन के लिए काम आएगा। नहीं तो बिना फार्मूला के भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, वो भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि यहाँ पर टोटल दिया हुआ था 40, और निकाल कितना रहा है? 4। तो 40 का 4 कितना परसेंट है? तो 40 का 4 10% है। तो हम कह सकते हैं कि बार बार 10% निकाला जा रहा है, तो बार बार 10% 3 बार निकाला गया। तो हम कह सकते हैं पहले ये 40 था, 10% निकाला तो बचा कितना? 90%। फिर यह प्रक्रिया और 2 बार हुआ है, फिर आएगा 90%, और फिर आएगा 90%। फिर ये उसी प्रकार का देखने को मिल रहा है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 29.16। इस प्रकार भी प्रतिशत के रूप में बना सकते हैं, भाग के रूप में ही बना सकते हैं कि 40 का 4 कितना भाग है? तो 1/10 भाग है। तो बार बार 1/10 निकाल रहे, तो बच कितना रहा? 9/10। तो हम लिख सकते हैं 40 का 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10, ऐसे ही बना सकते हैं। बट इसमें फॉर्मूला को इसलिए याद कराया जा रहा है, ये वाला ए और ब्रैकेट में a माइनस बी बटा ए पे पावर टी। ये फॉर्मूला कुछ टफ क्वेश्चन में आसान करता है इसको बनाने के लिए, इसलिए इस फॉर्मूला को भी जरूर से जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक बर्तन तरल पदार्थों से भरा हुआ है, जिसके 3 भाग पानी और 5 भाग सिर्फ है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसे पानी से भर देना चाहिए कि मिश्रण का आधा भाग पानी और आधा भाग जो है वो सिर्फ हो सके। यानी पहले जो है यहाँ पर 2 चीज़ का बात कर रहा है। क्या चीज़ का बात कर रहा है? तो पहले पानी, और दूसरा क्या है? सिर्फ, या सिरा बोल सकते हैं, सिरा ही लिखा होगा। तो यहाँ पर पहले पानी था 3 और सिरा था 5। अब कहता है कि टोटल को निकाल कर कुछ भाग को
उतना ही भाग क्या डाल देंगे, पानी, जिससे ये दोनों आधा आधा हो जाए। आधा आधा हो जाए यानी कि चेंज नहीं, अभी भी टोटल उतना ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं क्या पहले कितना टोटल है, तो 3 और 5, तो कुल मिलाकर जो टोटल था वो था 8। अब क्या चाहते हैं कि ये ऐसा पानी मिला दिया जाए फिर निकाल करके कि दोनों आधा आधा हो जाए। तो अगर हम 8 को आधा आधा करेंगे तो दोनों हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब देखते हैं, पानी तो डाला गया तो पानी तो बड़ा है, बट यहाँ पर पूछा गया था कि कितना भाग निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 था पहले और ये कम होके कितना हो गया 4, तो कितना भाग कम हो गया, 1 भाग। तो हम कह सकते हैं 1 भाग कम हुआ और पहले था कितना 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/5। ये ट्रिक्स के थ्रू बना और ये बहुत ही आसान बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें लिखा था कि एक बर्तन में जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरा है, तो 3 5 लिख दिए। अब देखिए 3 और 5 टोटल कितना हो गया 8। अब कहता है कि दोनों को आधा आधा करना है, तो 8 का आधा कितना होगा 4 4। फिर हम देखेंगे कम कौन हो रहा है, तो देख रहे हैं कि सिरा जो है पहले 5 तरफ कितना हो गया 4, तो देखिए कितना कम हुआ 1, था कितना 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/5 करेक्ट आंसर। इसको हम लोग इस रूप में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 126 रुपये प्रति केजी और 135 रुपये प्रति केजी कीमत की चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति केजी हो तो तीसरे किस्म की कितने रुपए प्रति केजी था। यानी कि यहाँ पर 3 दुकान समझ सकते हैं कि 3 दुकान का बात हो रहा है। एक दुकान गए तो वहाँ पर बोला कि चाय का जो दाम है वो 126 रुपये पर केजी है, और एक दुकान गए तो वो बोला 135 रुपये पर केजी है, और एक दुकान गए तो हमको वहाँ नहीं मालूम कितना दाम है, वही पूछा जा रहा है कि तीसरा दुकान में कितना दाम होगा। तो मान लेते हैं वहाँ पर x दाम था, और जिससे हम टोटल मात्रा है उसको 153 रुपये दाम पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेशियो है 1:1:2, इसको हम लोग क्या मान लेंगे केजी, कि मान लेते हैं कि पहला दुकान में हम 1 केजी खरीदें, फिर अगला दुकान में भी 1 केजी खरीदें, और अगला दुकान में 2 केजी खरीदें, तो कितना दाम पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि 126 से कम 126 प्लस 135 और प्लस ये इससे गुना होगा तो हो जाएगा 2x, और जबकि ये टोटल केजी हो गया 112, यानी टोटल 4 केजी, और चारों केजी का जो बिक्री है वो 153 रुपये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करने पर ये हो गया 2x, 135 और 126 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, तो 135 प्लस 126 मिलेगा 261। तो 261 अगर इधर जाए तो क्या हो जाएगा -261, और यहाँ पर 4 गुना 153 है जो कि हो जाएगा 612। अब 612 को अगर हम लोग 261 से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 351 रुपया, और यहाँ पे 2x का दाम है, तो यानी कि 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो पर केजी का दाम आ जाएगा 175.5। यानी इसका जो तीसरा वाला दुकानदार था जहाँ वो खरीदा था 2 केजी, वहाँ पर जो चाय का दाम था वो था 175 रुपया 50 पैसा। क्या किए इसमें, तो 1, 1 और 2 जो है उसको हम लोग अनुपात को केजी ही समझ लिए, क्योंकि वैसा ही रेशियो लिया था। हो सकता है पहली दुकान में 10 केजी लिया हो, दूसरा में 10 केजी लिया हो, और तीसरा में 20 केजी लिया हो, बट उतना बड़ा नहीं लेके हम लोग छोटा ले लिए, 1 केजी और 2 केजी, जिससे हम लोग तीनों का दाम निकाल के जोड़ दिए, और कुल जो कि 4 केजी हुआ वो बेचा गया 153 में, बराबर कर दिए। x का मान आया 175.5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक केन में 2 तरल A और B का मिश्रण 7:5 के अनुपात में रखा जा सकता है, जबकि 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसे B से भर दिया जाता है, तो A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में केन में कितने लीटर A द्रव थे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज़ पहले समझेंगे कि यदि कोई गिलास है जिसमें 2 चीज़ का मिश्रण है, इस गिलास में 2 चीज़ का मिश्रण है, तो अगर इस मिश्रण में से कुछ निकाल लेते हैं तो कुछ निकालने के बाद जो बचेगा, जो पहले ये रेशियो था 7:5, वो कुछ भी निकालने के बाद 7:5 ही बचेगा। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग एक काम और ले सकते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि चीनी पानी का रसना बनाते हैं, तो चीनी और पानी का रसना बनाते हैं और घोलने के बाद उसमें कुछ पी लेते हैं,
तो पी लेने के बाद जो बचेगा वो अभी भी उतना ही मीठा बचेगा जितना पीने पर लगा था, यानी कोई भी प्रतिशत में चेंज नहीं आएगा। यानी जितना पहले था वो जो निकल गया उसके बाद जो बचा उसका भी रेशियो कितना होगा, तो 7:5 ही होगा। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि एक कैन में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में रखा जाता है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, यानी कि 9 लीटर अगर निकाल भी लें तो अब जितना भी बचा होगा उस गिलास में वो अभी भी 7:5 का ही रेशियो में होगा। अब कहता है कि जो निकाला गया उतना लीटर बी डाल दिया गया, बी मतलब जो सेकंड तरल पदार्थ था वो डाल दिया गया, जिससे रेशियो 7:9 आ गया। अब इसी को समझेंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में ए और बी क्या था, तो पहले यह था 7 और ये था कितना 5। अब कुछ निकाल लिया गया, तो निकालने के बाद अभी भी ये दोनों का जो रेशियो है वो अभी भी 7:5 में ही होगा। और दूसरा बार जब इसमें जो निकाला गया 9 लीटर उसमें बी में डाल दिया जाए तब ये रेशियो कितना हो जाएगा 7:9। तो देख रहे ये बढ़ गया 9 से 5, कितना बढ़ गया, तो देख रहे 4 बढ़ गया। आखिर 4 बढ़ा क्यों, क्योंकि हम लोग 9 लीटर में डाले हैं। तो 4 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर हो जाएगा 9/4। तो 9/4 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकंड बार ये दोनों जो है वो कितना अनुपात हो गया था 7:9। तो हम अगर टोटल मात्रा निकालना चाहें तो 1 बराबर तो 9/4 पता चल गया। तो 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर अगर 9/4 तो 16 बराबर, तो 16 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट गया, 9 चौक 36। तो हम बोल सकते हैं अब जो टोटल है वो कितना हो गया 36। यानी पहले भी टोटल 36 था और अब भी टोटल 36 है, क्योंकि 9 लीटर निकाला था तो 9 लीटर पानी भी तो डाल रहा है, तो अभी भी कितना हो गया 36। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि तो प्रारंभ में केन में कितना लीटर ए था, तो प्रारंभ में ए कितना था 7 था और ये कितना था 5, तो 7 वाला पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यही 36 को 7:5 में बांट देंगे। तो पूछा 7 का मात्रा है, तो अनुपात में लोग जानते हैं जो निकालना रहता है उसको ऊपर, 7 5 12 नीचे और गुना हो जाएगा 36। तो ये से के बार में कट जाएगा 2 बार में, सॉरी 3 बार में, तो 7×21। तो हम कह सकते हैं पहले ए का जो मात्रा था वो 21 था। इसको हम लोग सिंपल तरीका में ऐसे बना सकते हैं। फिर एक बार समझाते हैं इसको कैसे बनाया जा रहा है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई पदार्थ किसी चीज़ से मिक्स रहता है और उससे कोई भी चीज़ निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ बाहर निकलेगा और एक चीज़ रह जाएगा। दोनों वही अनुपात में निकलता है जितना अनुपात में था, और जो बचेगा वो भी वही अनुपात बचेगा जितना पहले था, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। इसका सीधा एग्जाम्पल वही है जो हम बोले अभी कि चीनी पानी का घोल जब भी हम लोग पीते हैं तो पीने पर जितना मीठा लगता है, जो बचा हुआ मात्रा वो अभी भी उतना ही मीठा होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कोई भी मिश्रण में पहले जितना रेशियो रहता है वो कुछ निकाल लेने के बाद भी उतना ही अनुपात रहता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले ए और बी 7 और 5 था, बाद में क्या हुआ कि ये हो गया 7 और ये हो गया 9। तो 9 कैसे बढ़ गया, क्योंकि जो निकाले 9 लीटर वो बदले में क्या डाल दिए, बी डाल दिए। तो हम देख रहे हैं कि आखिर 9 से 5 4 बढ़ा, तो 4 बढ़ा क्यों, क्योंकि 9 बढ़ाए थे। 4 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना 9/4। 4 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना 9/4। तो हम लोग बोले कि चलो इसका टोटल मात्रा निकाल लेते कितना होगा। तो 7 और 9 जोड़ने पर आया 16, तो 1 बराबर 4/9, तो 16 बराबर कितना, तो 16 से 9/4 गुना 16 कर दिए, जिससे हमको पता चल गया टोटल हो गया 36। तो पता चल गया पहले भी ये 36 था और अभी भी 36 है, बस दोनों का मात्रा अलग अलग है। तो हमको शुरुआत में ए का मात्रा पूछा था, तो शुरुआत में ए कितना था 7 और बी था 5। तो जो निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे और गुना कर दिए टोटल को 36 से। तो आराम से काट कूट किए तो पता चल गया पहले वो कितना था 21 था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन समझाया तो यही थोड़ा टफ है, बाकी सब इजी ही मिलेगा। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा टफ मिलेगा नहीं। इसको अगर समझ आ गया तो इस चैप्टर में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो बर्तन ए और बी में क्रमशः 5:2 और 7:6 के अनुपात में स्प्रिंट और पानी है। यानी ए अलग है बी अलग है, लेकिन दोनों में स्प्रिंट और पानी ही है। पहला में स्प्रिंट 5 है, दूसरा में उसमें 7 है। पहला में पानी 2 है जबकि दूसरा में पानी 6 है। तो बोलता है उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसमें इन्हें मिलाने पर C8 और अनुपात 5 हो जाए। यानी कि यहाँ पर समझेंगे कि पहले एक बर्तन ए था और एक बर्तन बी था, ऐसा, और कहता है कि ये दोनों से कोई अनुपात में निकाला जिससे
ये जो है सी क्या बन गया, तो सी बन गया 8:5, यानी ये ए था, ये बी था और ये सी है। तो पहले ये लोग कितना था, तो पहले ये था इसमें 5:2 और इसमें था 7:6 और जब किस अनुपात में मिलाया है जिससे ये 8:5 हो गया। एक वर्ड समझना है, जब भी हमको किस अनुपात में पूछा जाए, किस अनुपात, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एलिगेशन का सहारा लेंगे। अब एलिगेशन क्या होता है, तो एलिगेशन को हम लोग समझेंगे कैसे बनाते हैं। पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस अनुपात, यहाँ तो लिखा नहीं है, लिखा है थोड़ा सा हिंदी लिखा है, घुमा कर लिख दिया है कि उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात तो अनुपात ही ना करना है, चाहे किस अनुपात बोलता है, चाहे कि यहाँ पर लिख दिया उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको बनाने के लिए हम लोग या तो पूरी को दूध मान के बनाएंगे या तो पानी मान के। जैसे इसमें अगर ए में बोले कि दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध बोल सकते हैं टोटल हो गया, माने 5 हो गया दूध, और टोटल को नीचे लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखा हुआ 2, 5 और 2 हो जाएगा 7। इसमें अगर बात करें तो दूध है 7 और टोटल हो जाएगा कितना, 7 6 13, और ये जो बन रहा है उसमें दूध है 8 और टोटल हो जाएगा 13। अब इसको आराम से एलिगेशन में क्रॉस ऐसे घटा करके जो भी आएगा वो अनुपात इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि बट्टा में घटाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बट्टा को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो नीचे 7 13 और 13 है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 7 13 13 का एलसीएम होगा 91, तो सबको हम लोग 91 से गुना कर देंगे, इसको भी 91 से, इसको भी 91 से और इसको भी 91 से, जिससे ये कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। ये इससे कट जाएगा 13 बार में, तो 13 बचे 65, ये इससे कट गया कितना बार में 7, तो 7 7 49, और ये इससे कट जाएगा ये भी 7 बार में, 7 8 56, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर इसको इससे घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो 56 और 65 घटाएंगे तो 4 5 9, और ये दोनों को इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कौन अनुपात में मिलाया गया था, तो 7:9 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग चाहे तो पानी यानी जो सेकंड बी था उससे ही बना सकते थे, यानी इसको लिख सकते थे यहाँ पर 2/7, 6/13 और 13, इसको भी ऐसे बनाते तो भी आंसर आता। बस इसमें यही ध्यान रखना कि अगर दूध लेंगे तो यानी पहला वाला को लेंगे तो सब पहला वाला को लेंगे, और अगर सेकंड वाला को लेंगे तो सब सेकंड वाला को लेंगे। यही होता है एलिगेशन। एलिगेशन को पकड़ने का तरीका यही है कि जहाँ पर बोलेगा किस अनुपात या उस अनुपात को ज्ञात कीजिए, तो हम समझ जाएंगे अनुपात निकालने बोल रहा है, यानी एलिगेशन से बनेगा। समझ आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किस अनुपात में एक किराने के दुकानदार को 15 रुपये और 20 रुपये प्रति केजी के दाल की 2 किस्मों को मिलाना चाहिए ताकि वो 16 रुपये 50 पैसे किलो के मिश्रण में बन जाए। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का बनेगा। यहाँ भी पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि किस्म को मिलाया जाना चाहिए। तो वहाँ भी पूछ ही रहा कि रेशियो क्या होगा। तो हम जान गए कि पहला वाला जो था वो था 15 रुपया, दूसरा वाला था 20 रुपया, और दोनों को मिला रहा है तो बेच रहा 16 रुपया 50 पैसा। यहाँ भी ऐसे करके माइनस कर देंगे। 15 रुपया को 16 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो 1.5 रुपया हो जाएगा, और अगर इससे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 रुपया 50 पैसा। पॉइंट कट गया, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में, और ये काटेंगे तो 3 बार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:3। समझ आ गया होगा। ये ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शराब से भरे एक कैस्क से 8 लीटर शराब निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। अब कैस्क में छोड़ी गई शराब की मात्रा का पानी से अनुपात 16:65 है। तो प्रारंभ में कैस्क में कितने शराब था। कैस्क मतलब कनस्कर जो शुरू में लिखा होता, या बोतल समझ सकते हैं। तो शुरुआत में जितना था उसमें पहले 8 लीटर शराब निकाला, फिर पानी डाला, फिर 8 लीटर निकाला, फिर पानी डाला, फिर 8 लीटर निकाला और पानी डाला। इस प्रकार क्या हो गया कि शराब की मात्रा कम हो गई। शराब कितना हो गया 16 और पानी कितना हो गया 65, यानी शराब कम और पानी ज़्यादा हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए हम लोग उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में देखे थे। ये जो फॉर्मूला था, आखिर किसका फॉर्मूला था, a - b/a पे पावर t।
ये जो फॉर्मूला था वो किसी भी चीज़ का अगर इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहे थे तो वो जो बचता था उसकी मात्रा को बताता था। जैसे शुरुआत वाला क्वेश्चन में 40 लीटर दूध था, बट बार बार क्या कर रहा था, दूध निकाल रहा पानी डाल रहा है, दूध निकाल रहा पानी डाल रहा है। इस प्रकार लास्ट में जो दूध बचा था वो कितना बचा था, शायद 29.16 ऐसे ही कुछ बचा हुआ था। तो इस फॉर्मूला के तहत हम लोग भी शराब का मात्रा निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर शराब का मात्रा नहीं दिया है, लास्ट में रेशियो दे दिया है 16:65। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब अनुपात दिया है तो अनुपात का मतलब होता है कंपेयर, किसी को तो कंपेयर करने के लिए रखना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें भले जो प्योर फॉर्म में बचता है वो निकाला जाता है, लेकिन ए क्या है, ए है टोटल। अगर मान लेते हैं कि ये 40 था, 4 निकाला तो 4 पानी में तो डाला, तो फिर ये आराम से 40 ही होगा। भले इस 40 में अब 36 दूध है, अब पानी 4 है। फिर इसमें अगर हम कुछ ऐसे ही करेंगे तो फिर दूध की मात्रा कम, लेकिन पानी भी तो डाल देंगे, यानी टोटल मात्रा हमेशा 40 ही रहेगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ए क्या है, टोटल है। यानी अगर इस प्रक्रिया में एक प्रोसेस जितना बार भी दोहराएंगे ए की मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, टोटल अभी भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में शराब निकालने का कोशिश करते हैं कि शराब की मात्रा कितना होगी। तो शराब की मात्रा निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ये हो गया शराब का फॉर्मूला। और कंपेयर करने के लिए हम लोग नीचे लिख देंगे टोटल। तो टोटल तो अभी भी ए ही रहेगा, क्योंकि भले हम शराब को निकाल रहे हैं बट डाल तो रहे हैं पानी, इस प्रकार टोटल अभी भी ए ही रहेगा। तो नीचे लिख दिए टोटल। अब यही रेशियो क्या दिया हुआ था, तो शराब था 16 और नीचे लिखेंगे टोटल। तो टोटल क्या हो जाएगा, तो शराब है 16 और प्लस 65 क्या है, पानी है। अब आराम से इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर ए और ए कट गया, तो ए माइनस, अच्छा कितना लीटर निकाला जा रहा था, तो यहाँ देखते हैं कितना लीटर निकाला जा रहा था, तो 8 लीटर निकाला जा रहा था। तो बी का मान कितना रखेंगे, 8। अब बट्टा में ए पे पावर कितना, तो ये प्रक्रिया टोटल कितनी बार दोहराई गई थी, तो ये टोटल दोहराई गई थी या 3 बार किया जाता है, यानी टोटल कितना बार किया गया था, शराब पानी निकाल फिर से पानी भर देता है, यह 3 बार किया जाता है। तो अब 3 बार, 3 नहीं होगा और 3 बार होगा, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर और 3 बार होगा। अच्छा ये कैसे समझ आया कि और 3 बार होगा, क्योंकि ये जो 16 है वो 16 किसी का क्यूब नहीं होता है, 16 भले फोर्थ हो सकता है बट क्यूब नहीं, इसी से पकड़ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे और 3 बार का मतलब हो जाएगा टोटल 4 बार, आई हो जाएगा 16 और जोड़ेंगे तो 81। हम लोग जानते हैं कि 16 को अगर हम लोग फोर्थ करेंगे तो 16 4, 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिखेंगे तो 4 में से 1 बाहर निकलेगा तो 2, और 81 होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर a माइनस 8 अब बट्टा a। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 24 अब बराबर 2a। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 24। तो हम कह सकते हैं पहले जो शराब था वो टोटल 24 लीटर था, बाद में उसमें शराब निकाल के पानी डाल के उसमें क्या कर दिए थे, शराब की मात्रा कम, पानी को हम लोग ज़्यादा कर दिए थे। इस प्रोसेस का अप्लाई करके हम लोग आराम से इस टाइप का जो टफ क्वेश्चन है उसको ईजी बना सकते हैं। बस इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक फार्मूला को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फार्मूला कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ए ब्रैकेट में a माइनस बी बटा ए पे पावर टी। आराम से हम लोग इससे शराब का मात्रा निकाल लिए, बट शराब की मात्रा दिया हुआ ही नहीं है, हम लोग को क्या दिया हुआ था, रेशियो, इसलिए ऊपर में शराब की मात्रा नीचे में टोटल, इधर शराब की मात्रा नीचे में टोटल, कंपेयर कर दिए, आराम से ए की मात्रा कितने आ गई, 24 आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह पानी मिला देता है और इस तरह वो 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि बताइए दोनों का रेशियो कितना होगा, कि दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे 25% लाभ हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25%, 25 अब परसेंट को लिख देंगे 100, तो ये काटेंगे तो 1/4। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो हो जाएगा, 1 हो जाएगा पानी और 4 हो जाएगा दूध, 1 हो जाएगा पानी और 4 हो जाएगा दूध। तो यहाँ पर पूछा किसका है, पानी का, तो जिसका पूछा उसको ऊपर, टोटल भाग को नीचे और गुना 100। तो हम कह सकते हैं पानी का जो प्रतिशत होगा वो 20% होगा। कभी कभी क्वेश्चन इतना ही पूछा आता है कि 1:4, बताइए अब दूध पानी का अनुपात कितना हुआ, तो 1:4, लेकिन यहाँ पर पानी का प्रतिशत पूछ दिया है, तो जिसका प्रतिशत पूछा उसको ऊपर, टोटल को नीचे और गुना 100 कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, तो 20% है। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
कहता है कि विस्की से भरे जार में 40% अल्कोहल है। एक विस्की से भरा हुआ जार है जिसमें 40% अल्कोहल है और इस विस्की के एक भाग को 19% अल्कोहल वाले दूसरे विस्की से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी एक और जार है जिसमें 19% अल्कोहल से चेंज कर दिया गया। अब अल्कोहल की प्रतिशत 26% हो गई है। तो बोल रहा है कि विस्की का मिश्रण का अनुपात क्या होगा। ये भी वैसे ही एलिगेशन में पहले 40% था, फिर एक और डिब्बा है उसमें कितना है 19% है, दोनों को मिलाया 26 हो गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं दोनों को मिला रहा है, यानी एलिगेशन का यूज़ करेंगे। तो परसेंटेज लिखने दरकार नहीं, क्योंकि सबके नीचे 100 लिख के क्या फ़ायदा। 40 और 61 19 और दोनों को मिलाया 26। ये इससे घटे तो कितना होगा, तो ये इससे घटेगा तो हो जाएगा 14 और ये इससे घटे तो कितना हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं 1:2। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, तो विस्की के मिश्रण का अनुपात। तो विस्की मतलब ये पूछ रहा है, ये विस्की अब कितना है 2 ना है, तो अब इसका अनुपात पूछ रहा है। तो जो पूछा ऊपर और टोटल को नीचे 2 और 1 3, यानी हम कह सकते हैं अब विस्की का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। यानी भाग पूछा था, वही विस्की का अनुपात पूछा है, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। हम बोला यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन भी 1:2 नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर अनुपात बोल रहा है, लेकिन दिया हुआ आंसर भाग है। तो यानी कि ये भाग कितना होगा 2/3, लेकिन वहाँ कह रहा है कि अनुपात बताइए, तो 1:2 होना चाहिए था, लेकिन 1:2 तो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब विस्की का अनुपात पूछ रहा है, तो विस्की 2/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 में भी देख रहे कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि विस्की से भरे जार में 40% अल्कोहल और इस विस्की के एक भाग में 19% अल्कोहल दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो अब अल्कोहल की प्रतिशत 26% पाई जाएगी। तो बोल रहा है पता ही है प्रतिस्थापित विस्की की मात्रा। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। तो ये जो क्वेश्चन इसके हिसाब से ये जो अभी तरीका से हम लोग बनाए थे, तो इसका 2/3, इसका भी 2/3 ही आंसर आएगा। बट इसमें जो पूछ रहा है वो क्लियर कट कह रहा है कि प्रतिस्थापित विस्की की मात्रा बताइए, तो विस्की की मात्रा 2/3, जबकि उसमें रेशियो पूछा था कि बताइए कि विस्की के मिश्रण का अनुपात। तो वहाँ पर जो अब विस्की का जो मिश्रण था उसका अनुपात होगा एक्चुअली 1:2, बट ऑप्शन में 1:2 कहीं दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी 2/3 लगा दिया गया। लेकिन इसका करेक्ट आंसर 1:2 होगा, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2/3 होगा। तो समझ आ गया होगा आज का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये वाला बहुत ही टफ माना जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको बनाएंगे। और एक क्वेश्चन है ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको भी अच्छे से 2-3 बार बनाएंगे। और साथ ही साथ ये तो वेरी 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 बहुत ही टफ है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको भी बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गया हो आज का क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, गुड नाइट।